चाहती हूँ नई राह कौन सी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, एक सवाल तो जनता का जवाब जरूर दे दीजिए, क्या लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस की सपोर्ट करेंगी केरल में? जी जी जी, हाँ, वो सबको ये जवाब, और आपके लिए भी जवाब, कि सन 2004 के अंदर वाजपेयी को हरा करके 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ला करके केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेफ्ट ने प्रधानमंत्री बनाया था। हमारा मानना है, हम जरूर एक दो राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, कईयों में साथ लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की सेकुलर फैब्रिक को बनाने में रहा है, और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया अलायंस एक है, और हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन करने के बाद भी पार्टी सेक्युलर, शहजाद पूनावाला, लास्ट 10 सेकेंड्स। देखिए, अभी तहसीन ने बोला कि प्रियंका जी विदेश दौरे पर है, पहले से अनुमति लेकर के, कोई समस्या नहीं, हो सकता है ये कोई पर्सनल विजिट हो। परंतु राहुल गांधी क्यों चुप थे? वो तो पूर्व सांसद है ना वायनाड के लोगों का इशू वक्त पर 27 घंटे चर्चा, ना सोनिया गांधी बोली ना राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले। राहुल गांधी तेलंगाना पर चुप हो जाते हैं, राहुल गांधी कर्नाटका पर चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी वैसे तो पूरे देश भर में ज्ञान देते हैं, परंतु कर्नाटका की सरकार आए दिन टैक्स बढ़ाती है, उस पर चुप हो जाते हैं। क्यों? राहुल गांधी की चुप्पी के पीछे राज क्या है? और इसी से पता चलता है ये कन्वीनियंट चुप्पी है, और वेस्ट इंडिया के स्टेटमेंट पर भी अब राहुल गांधी चुप है। एक्स और यूट्यूब पर हमने एक क्विक सर्वे किया और जनता से पूछा कि गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक से क्या कांग्रेस मोदी से मजबूत लड़ाई का संदेश देने में सफल हुई है। सैंपल साइज है 25,000 लोग हाँ कहते हैं 15%, नहीं कहते हैं 80%, कह नहीं सकते 5%। यानी कि कम से कम आज जनता को तो ये कहीं पर परसेप्शन में नहीं लग रहा कि कांग्रेस कुछ लड़ाई करने में सफल होगी, ऐसा कोई रास्ता तय किया है। कांग्रेस क्या समझती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या समझते हैं, ये खेल देखना अभी बाकी है। आज पंडित नेहरू ने लिखकर कहा था राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाइएगा उसके इनॉग्रेशन में, मत जाइएगा वहां। अरे मत जाइएगा नहीं, उन्होंने कहा, एक सेकंड तहसीन, आपने बोल दिया बात, क्योंकि बाकी नहीं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी अनुमति चाहता हूं। यस, पंडित नेहरू ने वो लिखा था उस वक्त के राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा प्रोटोकॉल बन रहे थे संविधान के बाद, तो क्या राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल में बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल बता रहा हूँ ना, अब हो गया भाई। प्रोटोकॉल और नेहरू जी की कहानी बहुत लंबी है, 10 सेकंड बोलते 1 मिनट ले लिया, तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं 10 सेकंड, क्योंकि भाटी जी को भी बोलना है और विवेक श्रीवास्तव और हमारे प्रदीप जी भी बैठे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हिंदू रिवाइवलिज्म होगा अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा, ये कोट अनकोट नेहरू जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड। और अयोध्या में राम मंदिर बना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला आपने, राम जी के अस्तित्व को नकारा आपने। हिंदू शब्द गंदा शब्द है, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं, पटेल जी का एकमात्र क्या फॉर्मूला था कि एक सूत्र में रहे देश? अब कभी कोई जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का, लैंग्वेज में बांटने का, पर वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है, यह बीवी श्रीनिवास का स्टेटमेंट और सोनिया गांधी हिंदुस्तान, इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए। क्या भाटी जी मानते हैं कि वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है? क्या भाटी जी मानते हैं सोनिया गांधी हिंदुस्तान है? सवाल भाटी जी आपसे ये भी है, और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों और ब्राह्मणों और दलितों के पीछे हम रहे, ओबीसी हमसे छूट गए, तो अब हमें ओबीसीज के पास जाना है। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि ये पीडीए का पूरा अलायंस तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव की जितनी बेस है उसी पर प्रहार करना चाहते हैं। नहीं, इसे प्रहार क्यों कहें, इसे सहयोग करना नहीं कह सकते हम, डाका डालना भी कह सकते हैं जी, डाका डालना भी कह सकते हैं। नहीं, डाका, देखिए, समाज या वोट या समर्थन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कोई सोना चांदी या नोट नहीं है जिन पर डाका पड़ जाएगा। समाज की, अच्छा, ये कौन नहीं चाहेगा कि जिस समाज की हम आवाज उठा रहे हैं बाकी पार्टियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। हम तो चाहेंगे बीजेपी भी इसका समर्थन करे, पीडीए का समर्थन करे बीजेपी भी, और जाति जनगणना का भी समर्थन करे। लेकिन जो अब तक चर्चा हुई है उसमें मैं 2 बातें नाविका जी कहना चाहता हूं। पहली बात तो हम डॉक्टर लोहिया के समर्थक हैं, उनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, उनके अनुयायी हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संगठन की गति 4 कदम आगे 2 कदम पीछे होती है। संगठन कभी पीछे बढ़ता है, कभी आगे बढ़ता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस बहुत कमजोर हुई, बहुत पीछे गई, बहुत गलतियां की कांग्रेस ने,
और लेकिन अब अगर कांग्रेस उन्हें सुधार रही है तो इसमें कोई और ये बदलाव आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मात्र 47 सीटें आई थी, 15% इन्हें वोट मिला था और 229 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी, 229 सीटों पे। और उसके 5 साल बाद 17 में इनकी 300 से ज्यादा सीट आ गई। तो ये तो बदलाव होते रहते हैं। एक बात शहजाद भाई ने कही, शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए, जो नारा लगा सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका मतलब है वो अपने नेता की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं और देश की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं। और ये अक्सर पार्टियों में, मैंने तो रैलियों में लगते देखे हैं ना, जैसे अखिलेश यादव समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इसे ठीक से समझिए, आप गलत समझ गए। वो सोनिया गांधी को हिंदुस्तान नहीं बता रहे। सोनिया गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुना देता हूँ, सुनिए। नहीं सुनाया तो मैंने सुना ना, यही बोला। एक सेकंड भाटी जी सुनिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, आप क्या सुना? अच्छा सुन लीजिए, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी, महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई राहुल गांधी वेस्ट इंडिया, पहले साउथ इंडिया फिर वेस्ट इंडिया, ये देश को कौन बांट रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भाटी जी, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि सरदार पटेल की राह पर हम चलेंगे, सरदार पटेल ने नींव रखी थी कांग्रेस पार्टी की, तो सरदार पटेल तो कभी भी जातिगत जनगणना नहीं चाहते थे। तो ये कौन सी राह है, ये कौन सा न्याय पथ है जहां राहुल गांधी कह रहे हैं सरदार पटेल की बात, लेकिन दूसरे ही तरफ अपनी डिवीजन वाली जो राजनीति है उसे आगे कर रहे हैं? देखिए, सरदार पटेल का पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व उनका आप देखेंगे, और जो आर्काइव में सरदार पटेल के पत्र मौजूद हैं जो उन्होंने लिखे और जो उनके क्रियाकलाप मौजूद हैं, वो सारे इस बात का ठोस प्रमाण है कि सरदार पटेल पूरी तरह कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा में रचे बसे थे और आरएसएस और हिंदू महासभा के कट्टर विरोधी थे। सरदार पटेल ने ही गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और जब लोगों ने सवाल उठाया था कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, तो सरदार पटेल ने खुद ये लिख के, लिखित में मौजूद है आज भी, उन्होंने लिखा कि जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों पर मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई, उससे ये जाहिर होता है कि ये संगठन उनकी हत्या में शामिल था। तो सरदार पटेल को ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज प्रयास कर रहे हैं, जिन डॉक्टर अंबेडकर को लगातार गाली देते रहते थे, मनुवाद की बात करते थे, मनुस्मृति पर आधारित संविधान मांगते थे, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, आज ये उनकी भी फोटो लगाते हैं। ये एक तरफ गॉडसे की भी फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ गांधी जी की भी लगाते हैं। जिस गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की, उस गॉडसे की भी पूजा करते हैं।